हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजी के लाइब्रेरी पर। यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी का पेपर आने वाला है 15-16 अक्टूबर को ये कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक, तो जनरल अवेयरनेस में एक टॉपिक है आपका भारत और पड़ोसी देश। ठीक, तो उसी की हम चर्चा करेंगे और 4 से 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप देखिएगा आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं भारत और पड़ोसी देश। देखो, भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश। अब आप कहेंगे 9 कैसे, आपने 7 सुने होंगे। तो देखो 9 ऐसे, 7 तो स्थलीय है, यानी कि सपोज जैसे ये भारत की स्थिति है तो इधर तो स्थल है, इधर पे पानी है, ठीक, इधर पे बंगाल की खाड़ी और इधर पे अरब सागर है। ठीक, तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में तो स्थलीय सीमाएं है ना, तो 7 तो स्थलीय है और 2 जलीय है। अब होता क्या है, जैसे आपका घर है, ठीक, आपके घर के जस्ट बगल में किसी का घर होगा, वो आपका पड़ोसी हो गया। लेकिन 2 घर छोड़ के भी अगर चौथा घर है तो वो भी तो पड़ोसी ही कहलाता है। तो ऐसे ही आप जलीय पड़ोसी देश मान सकते हैं। देखो, यह है इंडिया, यह सदर्न पॉइंट, यानी कि बिल्कुल दक्षिणी सिरा। बीच में पड़ जाती है कोई वाटर बॉडीज, ठीक है, ये वाटर बॉडीज कोई भी हो सकती है, एक लेक मान लीजिए, नदी मान लीजिए, सागर मान लीजिए, ओशियन मान लीजिए। ठीक, तो यह है इंडियन ओशियन। ठीक है, इसके बाद पड़ता है श्रीलंका। तो श्रीलंका को भी आप पड़ोसी देश मान सकते हैं। श्रीलंका के बाद आता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी क्या है, पड़ोसी देश कहलाता है। ठीक, तो श्रीलंका और इंडोनेशिया भी पड़ोसी देश है। इसी तरह मालदीव, ठीक, तो मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव इधर पर है, ठीक है ना। मालदीव हाल ही में अभी टूरिज्म के रिस्पेक्ट में बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये आइलैंड है, आइलैंड के पास अपनी कोई खेती होती नहीं है, कोई इंडस्ट्री होती नहीं है, तो टूरिज्म को ही बढ़ावा दिया जाता है ताकि वहां का रेवेन्यू बढ़ सके। इंडिया ने भी काफी सारी संधियां की हैं, उसके साथ डील की है ताकि उधर के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। आपने देखा होगा अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी मालदीव जाते हैं घूमने, क्यों? क्योंकि टूरिज्म के एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत आइलैंड ये बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो आप कैसे याद रखेंगे? 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो आप सिम से याद रख लो, सिम, एस फॉर श्रीलंका। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो वो है सीलोन। क्या है? सीलोन। ठीक, अच्छा, आई फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया श्रीलंका के जस्ट बाद पड़ता है। ठीक है, एक है मालदीव। तो मेन है श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद अगर तीसरा पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक, अच्छा, 7 स्थलीय कौन से हैं देश, तो वो है, आप इनको ऐसे याद रख सकते हो। कैसे? बचपन में एमबीए किया। ठीक, किसने किया? इंडिया ने किया। क्यों किया? उसने देख लिया था कि हमारे आस पड़ोस में भी काफी सारे देश हैं जिनके साथ रिश्ता निभाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, तो उन्होंने एमबीए कर लिया। कैसे? देखो, बी फॉर बंगाल, चा फॉर चाइना, पा फॉर पाकिस्तान, ना फॉर नेपाल। मैं इसको याद रखने की ट्रिक हो गई, बचपन में एमबीए कर लिया। और एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। ठीक, इसको इसी सीरीज में आपको रखना है, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? इसका फायदा मैं बताता हूं। देखो, पहले आ रहा है बा, तो बा फॉर बांग्लादेश। तो सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है, ठीक, सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा का पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की स्थलीय सीमा ये टच करता है भारत के साथ। और सबसे छोटी कौन सी है? अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर, और वो भी कहाँ? लद्दाख वाला जो रीजन है ना, वो वाला। ठीक, इससे थोड़ी बड़ी भूटान की है 699 किलोमीटर की। ठीक, उससे थोड़ी बड़ी म्यांमार की है। इतना क्लियर है? तो बचपन में एमबी, सबसे बड़ी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। क्लियर है? 9 पड़ोसी देश है जिसमें से 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, 2 जलीय, श्रीलंका और मालदीव। आप वैसे भी श्रीलंका को ऐसे याद रख सकते हो। आप बचपन में अगर स्कूल के टाइम में मैप खरीदने जाते थे तो इंडिया का मैप खरीदते थे तो श्रीलंका नीचे लटका हुआ फ्री मिलता था। ठीक है ना, तो यानी कि वो भी अपना पड़ोसी देश है। श्रीलंका में अभी हाल ही में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई थी, ठीक है, वित्तीय आपदा जनरेट हो गई थी। इसके तहत चलते, जैसे एशियन कप हुआ वो पहले वहां ही होना था, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको शिफ्ट किया गया। ठीक, वित्तीय आपदा इस कदर वहां पर आई हुई थी कि बच्चों के एग्जाम भी कैंसिल करा दिए गए थे, क्योंकि वहां की सरकार के पास पेज को अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं थे। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे। देखो, सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। आप अगर पॉजिटिव का साइन बनाएं, वैसे भी इंडिया जो है वो सकारात्मक सोच को सपोर्ट करता है। ठीक, तो देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो यहां पर 2 देश हैं, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्थ में कौन है, तो ये पड़ जाएगा चाइना और नेपाल। ठीक है, ईस्ट की अगर बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार है इधर पे। ठीक है, और साउथ में बात करोगे तो ये श्रीलंका पड़ जाता है। ठीक, साउथ और वेस्ट के बीच में देखोगे तो ये मालदीव पड़ जाएगा। इतना क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल याद हो चुके होंगे पूरी तरह से। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन पे डिटेल में बात करेंगे और ऐसे ही हर एक वीडियो में आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको मस्ती में ऐसे ही सब कुछ याद हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।